गुलाम बना दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए पूरा देश मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताएगा और मोदी जी को और अमित शाह जी को देश से भगाएगा। यहाँ की पब्लिक को केवल बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम डरा करके धमका करके यहाँ पे वो वोट लिए। कन्हैया कुमार एक ऐसा नेता है जो मजदूरों की, जो झाड़ी, जो रोज काम करते हैं उनकी आवाज, जो ये काम यहाँ कर रहे हैं इनकी आवाज उठाने वाले कन्हैया कुमार जी हैं। जैसे 56 इंच चाहती थी, अब वो 56 इंच की 6 इंच भी नहीं रही। ऐसे ही 400 पार की जो मोदी जी की झूठ बोलने की हवा निकल चुकी है, 200 भी नहीं आ रहे। अमित शाह मोदी जी ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, पागल हो रहे हैं वो 2 चरणों के इलेक्शन के। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन गारो। इस समय की सबसे अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरों में कन्हैया कुमार को देखेंगे, लोगों ने अपने कंधों में उठा करके उनका समर्थन किया है। आज नामांकन भर करके आए हैं और अब ये रैली उनका चल रहा है। जबरदस्त भीड़ इसमें आप देख रहे हैं। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कन्हैया का और अब आखिरकार वो क्षण आ गया जहाँ पर लोग अपने देखिए कंधे पे उठा करके पूरी तरीके से लोगों को बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही दावा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ उत्तर पूर्वी सीट से कहीं ना कहीं बदलाव की लहर से एक बार फिर यहाँ पर अपना दबदबा बनाती नजर आ रही है। बहरहाल दूसरी तरफ जो मनोज तिवारी हैं वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। ऐसे में किसके दावों में सच्चाई है, यही जानने जनता के बीच में उतरे कि जनता बताएगी आखिरकार इस बार किसकी सरकार। देखिए लोग काफ़ी भीड़ में हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत समय बाद यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार के बाद कन्हैया कुमार पहुँचे हैं, तो देखते ही उनको लोगों का हुजूम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लोग काफ़ी खुश है, काफ़ी उल्लास है, कहीं ना कहीं काफ़ी खुश है। लेकिन ये लड़ाई दोनों तरफ देखिए पूर्वांचली है, किसका दबदबा ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि दोनों पूर्वांचली, एक तरफ कहा जाता है कि देखिए अपने आप को सैनिक बताते हैं मोदी की जो मनोज तिवारी है, दूसरी तरफ राइट हैंड माना जाता है कन्हैया कुमार को। राहुल गांधी की जब यात्रा थी उसमें काफ़ी सक्रिय नजर आए थे, उसी के बाद से शायद बेगूसराय से लड़ने की कोशिश कर रहे थे चुनाव, वहाँ से टिकट नहीं मिला क्योंकि जिस तरीके से पूरे गठबंधन के समीकरण थे उसके बाद इनको दिल्ली भेजा गया। हालांकि शुरुआती टाइम में काफ़ी विरोध हुआ है और भाजपा ने लगातार जो है हमला किया है कि टुकड़े टुकड़े वाले गैंग को, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरीके के आरोप कन्हैया कुमार पे जेएनयू द्वारा लगाए गए थे, जेएनयू यूनिवर्सिटी के दौरान पे, उसको लेकर के बड़ा हमला किया। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी तैयारी यहाँ पर देख सकते हैं, लोग जोश में है, झंडे हैं, गाने बजाने की, पूरे गाना बाजा की पूरी तैयारी है और माहौल इस समय नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के समर्थन में लोग यहाँ पर काफी उल्लास के साथ में। कहाँ से आए? हम दिल्ली से हैं। अब हमारे साथ भाई हितेश गुलिया, पूर्व प्रत्याशी डूसू अध्यक्ष, जो कि हमारे भाई जोर शोर से मेहनत छात्र हैं आप लोग और कन्हैया भी एक समय पे छात्र रहे थे और छात्र की जो उनकी जर्नी रही थी उसी में उनकी पहचान बनी। क्या लग रहा है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगे उसको तोड़ पाएंगे, जनता के दिलों को जीत पाएंगे? देखिए आरोप बेबुनियाद हैं, अगर आरोपों में दम होता तो ये फिर मोदी सरकार की विफलता है, जैसे हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। अगर उनके आरोप इतने ही ठोस थे तो कन्हैया भाई को आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? वो गिरफ्तार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो आरोप झूठे थे, जैसे मोदी जी झूठे हैं। और कन्हैया भाई छात्र राजनीति से निकले हुए वो शख्स है जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जितना जन सैलाब कन्हैया भाई के लिए उमड़ा है, उनकी जीत निश्चित तौर पर होने वाली है। तौर पर जन सैलाब यहाँ पर निकला है। कुछ और लोगों से जुड़ते हो, कैसे देख रहे हैं पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली की लड़ाई? कौन सा बिहारी किस पे भारी? देखिए यहाँ पूर्वांचली और बिहारी की लड़ाई नहीं है, ये इस देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से 2014 के बाद से मोदी जी ने देश को गुलाम बना दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए पूरा देश मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताएगा और मोदी जी को और अमित शाह जी को देश से भगाएगा। बड़ा दावा किया जा रहा है लेकिन 400 पार का नारा उधर से भी आ रहा है। ये झूठ है।
कन्हैया जी जरा सुगड़ गया 400 पार तो जैसे 56 इंच चाहती थी अब वो 56 इंच की 6 इंच भी नहीं रही। ऐसे ही 400 पार की जो मोदी जी की झूठ बोलने की हवा निकल चुकी है। 200 भी नहीं आ रहे। अमित शाह मोदी जी ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। पागल हो रहे हैं वो 2 चरणों के इलेक्शन के रिजल्ट। पूर्वी सीट से बिहारी वर्सेस बिहारी, ये कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। यहाँ पर कौन सा बिहारी किस पे भारी नजर? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो भाषा जो है मैं मानता हूं कि अगर किसी आदमी को कोई बीमारी है ना तो वो दर्द तो बता सकता है कि मुझे दर्द है, लेकिन एक्चुअल में उसमें बीमारी का नाम नहीं पता। मैं बता दूं आज पूरे देश में जो हमारे संविधान को खतरे में डाला जा रहा है उसको लेकर के युवा जो है वो उसके अंदर आक्रोश है और वो युवा जागरूक है। आज जीत के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम अपनी अपनी भाषा में कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, ये तो वो वाली बात रही। लेकिन मैं समझता हूँ आप बिहार गइए या दिल्ली गइए, सभी राज्य भारत का ही टुकड़ा है, भारत के ही देश है, भारत का ही राज्य है और हम सब भारतीय हैं। तो बिहारी ये शब्द मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है मनोज तिवारी जी 10 साल पहले यहाँ दिल्ली में आए थे, सांसद बन के रह रहे थे, पब्लिक से नहीं मिले, किसी के साथ उन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ की पब्लिक को केवल बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम डरा करके धमका करके यहाँ पे वो वोट लिए। बाकी अब मनोज तिवारी का यहाँ कुछ नहीं बचा, वो बहुत जल्दी अपने घर जाने वाले हैं। भाई कन्हैया कुमार मनोज तिवारी ने कोई कामकाज नहीं किया। लगातार जो राजनीति देश स्तर पर देखी जा रही है उसी राजनीति का प्रमाण इस क्षेत्र में भी है। कुछ और लोग उनसे भी जुड़ लेते हैं। सर क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी लहर लग रही है उत्तर पूर्वी सीट से? देखो कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं और सब लोगों की हवा खराब है, और इस तरीके से कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं जिन्होंने काम किए हैं लोकतंत्र में, समझ रहे हो। कन्हैया कुमार एक ऐसा नेता है जो मजदूरों की, जो झाड़ी, जो रोज काम करते हैं उनकी आवाज़, जो ये काम यहाँ कर रहे हैं इनकी आवाज़ उठाने वाले कन्हैया कुमार जी हैं। भाजपा लगाती है आरोप कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, ऐसा नारा लगाने वाले भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उस जो है यूनिवर्सिटी। देखिए जो टुकड़े टुकड़े कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी टुकड़े टुकड़े नहीं कहता, लेकिन आप देश के टुकड़े नरेंद्र मोदी ने कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा विरोधी तो नरेंद्र मोदी, जिसने लेडीजों का बलात्कार किया वो भाग गया उनका, उसे रोक लीजिए ना। इससे बड़े टुकड़े हैं कन्हैया कुमार को, कोई ऐसा आरोप है क्या? अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया जी पर आरोप होता तो कोर्ट सजा दे दी थी, कोर्ट ने बरी किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये तो इनकी साजिश है जो ये बोल रहे हैं। साजिश है, क्या कहेंगे? मैम टुकड़े टुकड़े तो मोदी जी ने कर रखा, लद्दाख को उधर बैठा रखा है, मणिपुर को जला रखा है और देश में एक सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न कर रखा है। तो इसीलिए टुकड़े टुकड़े किसने कराया है? बिहार में इतना बेरोजगारी बना रखा है, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम, अगर उससे हिंदू मुस्लिम से देश में टुकड़े ना होंगे तो मोदी जी बता दीजिए, अगर देश में 100% आबादी रहती है, एटलीस्ट 100% लोगों को अच्छे से रहने का हक बनता है कि नहीं? स्टूडेंट जो सारी सबकी एक डिमांड इंक्लूसिव थॉट के साथ एक प्राइम मिनिस्टर लेके चलता है, या फिर कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, ऐसे होगा तो ऑब्वियसली टुकड़ी टुकड़ी गैंग का तो मतलब मेन जो करे लीडरशिप मोदी जी करे खुद है उनकी। करते हैं आप छात्र? मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का यूनिवर्सिटी। कुछ स्टूडेंट कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, गलोटिया स्टूडेंट बताया गया था। तो देखिए एक ये स्टूडेंट है जो यहाँ पे मुद्दों की बात कर रहा है और कह रहा है कि किस तरीके से देश में एक प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, और आपने उस यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी सुना होगा जो मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। मैम देखो पहली बात तो जो पेड अनपेड होते हैं ना, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम रख देते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, बिकॉज हर चीज़ का एक मेरिट होता है। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो ऐसी थॉट प्रोसेसिंग होगी कि मतलब पता है हम किस लिए आए किस लिए नहीं आए, एक मोटिव होता है। अगर हम देश में पैदा हुए हैं तो हमारा कुछ दायित्व है कि हम देश को क्या दें, अच्छा नागरिक बन के देख, वोट दे के देखे, एक थॉट प्रोसेसिंग है। हम इंडिया में रहने, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी सब कुछ है, तो एक थॉट प्रोसेसिंग सब मीडिया का क्या क्या रोल होता है, क्या स्टूडेंट का रोल होता है, क्या टीचिंग प्रोसेसिंग होती है। अगर हम ऐसे बिना जाने अनजाने किसी के कहने पर कहीं चले गए तो देश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बनेंगे। और मैम बेरोजगारी बनेंगे और फिर ऐसा होगा जैसे कि लोग बेरोजगारी में बहुत सारी चीज़ें होती है, सांप्रदायिकता हमला, उल्टी-पुल्टी बातें जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। मैम जैसे मीडिया है, मीडिया से हमें पता चलना चाहिए, मीडिया से हमें बोलना क्या है। एटलीस्ट अपने बातों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे नहीं तो स्टूडेंट्स है 10 साल बाद यही 30 साल 40 साल की उम्र के हो जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? एक देश के लिए आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पे भी एक तरह का देश में वैक्यूम हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और इधर जामिया होगा, इन पे आरोप लगाए जाते हैं कि इनके अंदर से उस तरीके के लोग निकलते हैं जो देश को बांटने की करते हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी के छात्र आते हैं और झंडे लेकर के निकल पड़ते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और जब उनसे सवाल करते हैं तो जवाब भी नहीं। मैम देखो एज ए स्टूडेंट हमें किसी के खिलाफ ना किसी के साथ होना चाहिए, हमें उसके साथ होना चाहिए जो हमारी बातें कर सके। एटलीस्ट मोदी जी हमारी बातें करते हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स, हमारी अपनी डिमांडें होती हैं। और बात रही जामिया जेएनयू वटेवर, मैम आपको ही पता है कि हायर एजुकेशन में किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। डीयू में यहाँ क्या प्रशासन है, यहाँ पे प्रशासन में ना तो कोई
रिक्वायरमेंट होती है, ना यहाँ पे प्लेसमेंट लग रही है। JNU जामिया वटेवर एक देश की यूनिवर्सिटी, हम देश की यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते। एटलीस्ट अगर उसमें कुछ गलत है और इम्प्रूवमेंट करो। प्रशासन किसके पास है? जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो गलत करते हैं उसको जेल में डालो। एटलीस्ट काम होना चाहिए। ये देश की यूनिवर्सिटी को बदनाम करना है। छात्र इस समय जो है मुद्दों पे बात चाहता है, वो चाहता है कि उसके सवालों के जवाब दे कि आने वाली सरकार कोई भी उसके लिए क्या करने वाली है। तो एक छात्र है और आपने वो छात्र भी देखे होंगे। अब तय आपको करना है कि आपको देश में कैसी सरकार लेके आनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।